हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 6, फिफ्थ लेक्चर हमारा छोटा सा था बच्चों, सिर्फ 125 मिनट का। ठीक है ना। तो एक बढ़िया से लेक्चर के बाद हम मिल रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 शूट कर रहे हैं सॉल्यूशन का। तो इस लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के लास्ट लेक्चर से कनेक्ट करेंगे और वो कनेक्ट करेंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, इस क्वेश्चन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अगर ये आपको आ जाता है बच्चों, पॉज करके ट्राई करो। अगर ये आपको आ गया, इसका मतलब आपको लास्ट लेक्चर समझ आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से जाइए, लेक्चर को फिर से देखिए और फिर से वापस आइए लेक्चर नंबर 6 पे। ये करना जरूरी है बच्चों। आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो आपको सुनना जरूरी है, तभी आप कुछ सीख पाओगे इससे। ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल। और इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। और 5 से 6 एक जबरदस्त एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है। ये भी लगभग 60 से 70 मिनट का लेक्चर हमारा हो जाएगा, छोटा सा लेक्चर। ओके, चलो ठीक है। तो क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो मतलब हमें दो कंपोनेंट दिए गए हैं, ए एंड बी। फॉरगेट अबाउट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, डजंट मैटर। are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively in pure form। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ये जो उसके ऊपर आप जीरो लिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है प्योर। ओके, तो ए का कितना है बच्चों, रिस्पेक्टिवली है ना, तो ए का कितना है 450 mm ऑफ Hg और बी का कितना है 700 mm ऑफ Hg। ओके, मानोमीटर या बारोमीटर होता है ना, जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। और ये 350 केल्विन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर। मतलब इससे आपने जब सॉल्यूशन बनाया तो जो टोटल वेपर प्रेशर है आपका, जो टोटल वेपर प्रेशर आया ए और बी को मिक्स करने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज 600 अल्हम्दुलिल्लाह मिलीमीटर ऑफ Hg, 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों, अच्छे से अगर आप प्रॉब्लम को रीड करोगे तो आपसे पूछा है बच्चों, दे आर आस्किंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। ये क्या मैटर है यार, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। कंपोजिशन मतलब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये होगा लिक्विड फॉर्म में, जीटा ऑफ ए जीटा ऑफ बी, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और यही अगर आपसे वेपर फॉर्म में पूछता है तो दैट विल बी डिनोटेड बाय y ऑफ a एंड y ऑफ b। याद आ रहा है कुछ लास्ट लेक्चर का, y ऑफ a एंड y ऑफ b। ठीक है ना। तो हमारे जो वीडियो लेक्चर की स्पेशलिटी है बच्चों, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बेसिस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही। ठीक है ना। चलो, तो x ए x b y ए y b हम पता करेंगे। तो p टोटल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। p टोटल, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। तो अगर ऊपर जीरो नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी जीरो ऑफ ए इंटू यक्स ए, राउल्ट्स लॉ है, प्लस पी जीरो ऑफ बी इंटू यक्स बी। ठीक है। अब इसके बाद, और ये पीटी होता है बच्चों, पीटी। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1। ओके, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। तो हम, मैं क्या करता हूं, यक्स बी के जगह वैल्यू रखेंगे 1 माइनस यक्स ए, कोई भी यूज कर सकते हो, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यक्स बी के जगह वैल्यू पुटअप करो, क्या हो जाएगा, पीटी। आपका पीटी कितना है, पीटी है 600, पीटी है हमारा 600 इज इक्वल टू पी ए जीरो, पी ए जीरो है 450, 450 यक्स ए पता करेंगे, यक्स ए प्लस प्लस पीबी जीरो कितना है 700, कितना है 700 इंटू देख लो बच्चों। अब यक्स बी के जगह हम क्या रखेंगे, यक्स बी के जगह 1 माइनस यक्स ए, 1 माइनस यक्स ए, वेरी सिंपल, 1 माइनस यक्स ए। तो अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, चलो ठीक है सॉल्व करेंगे। 600 इज इक्वल टू 450 यक्स ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 700 माइनस 700 यक्स ए, 700 यक्स ए। ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे इसको, इसको सिंपल सा करेंगे, प्लस 700 इधर आके माइनस, तो 600 माइनस 700। कोई घबराइए मत बच्चों, आंसर पॉजिटिव आएगा। 450 में से 700 गए, कितने रहते, 500 600 700, मतलब 250 बचे ना बच्चों, माइनस 250 एक्स ए। इसको इधर ले लिया हमने, प्लस आके इधर माइनस हो गया। और 450 में से 500 600 700 250, तो 450 में से 700 गए, माइनस 250 बचेंगे
तो 600 में से 700 गए, ये हो जाते हैं -100। कितना हो जाता है? -100 माइनस 250 यक्स ए। तो माइनस माइनस विल बी कैंसल, 0 0 विल कैंसल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो यक्स ए हो जाएगा 2/5। 2/5 मतलब 50, 5 1 जा 1, 5 0 0, 5 4 जा 20। तो यक्स ए कितना आ गया बच्चों? 0.4। यक्स ए कितना है हमारा? 0.4। यक्स ए विल बी 0.4। हाउ टू फाइंड यक्स बी? यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यक्स ए कितना है? 0.4 प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6। तो यक्स ए और यक्स बी जो कि लिक्विड फॉर्म में थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए, एंड दैट विल बी कमिंग एज 0.4 एंड 0.6। 0.4 और 0.6। अब पता करेंगे वाई ए वेपर फेज में। तो वाई ए क्या होता है बच्चों? वाई ए होता है पी ए डिवाइडेड बाय पी टी। समझ रहे हो? पी ए डिवाइडेड बाय पी टी। तो पी ए क्या होता है? पी ए होता है P0 of A into XA divided by PT। ठीक है? P0 of A, P0 of A कितना है? P0 of A है 450। 450 into XA। XA कितना है? 2/5। 2/5। ठीक है? डिवाइडेड बाय PT। टोटल कितना है? टोटल है 600। 600। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 1, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, या फिर 9 इंटू टू डिवाइडेड बाय 60। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 0, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 0, मतलब ये आ जाएगा 0.3। ठीक है? मतलब वाई ए वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए होता है 0.3। कितना होता है? 0.3। अब जैसे यक्स ए प्लस यक्स बी 1 था, वैसे वाई ए प्लस वाई बी कितना होगा? 1 होगा। तो वाई ए कितना है? 0.3 प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो वाई बी विल बी कमिंग आउट एज 1 माइनस 0.3। तो वाई बी विल कम आउट एज 0.7। 0.7। तो लिक्विड में के भी मोल फ्रैक्शन हमने पता कर लिए, और वेपर फेज के भी मोल फ्रैक्शन हमने पता कर लिए। ठीक है? सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है? अगर ये प्रॉब्लम आपका बन गया होगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। आप आगे के लेक्चर्स बढ़िया से इंजॉय कर सकते हो। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, तो पहले जाओ और इन लेक्चर को अच्छे से समझ के आओ। लेक्चर नंबर 6 को बढ़िया से देख लो और फिर ही यहीं पर आ जाओ, मतलब आपको सारी चीजें समझ आएंगी। हमारा डस्टर किधर चला जाता है यार? ठीक है, चलो देख लो बच्चों, उसको सॉल्व कर लो। हो गया? फिनिश? चलो ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों, दैट टॉपिक विल बी, टॉपिक ये है कि हमें पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसकी शुरुआत होती है वेपर प्रेशर से बच्चों। तो लास्ट लेक्चर हमने छोटा सा लेक्चर था हमारा ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर को डेडिकेट किया था। तो हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, और सारा वेपर प्रेशर हम 2 घंटे के लेक्चर में भी कवर नहीं कर पाए बच्चों। ठीक है? तो क्या हुआ था बच्चों, देख लो अच्छे से। हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर 2 तरीकों से पढ़ा जाता है। वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर 2 तरीकों से या 2 टाइप से पढ़ा जाता है। क्या होते हैं वो? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। लिक्विड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पर आपका ए भी लिक्विड था, फॉरगेट अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और बी भी क्या था? आपका लिक्विड था। और दोनों कैसे थे? वोलाटाइल। कैसे थे? वोलाटाइल। लिक्विड मतलब वोलाटाइल ही हो गया। वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है ना? वोलाटाइल। अब हमें क्या पढ़ना है? सेकंड वन क्या होता है? लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन या सॉलिड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन। लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन, लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन। तो आपका ए जो होगा वो लिक्विड होगा, और बी जो होगा वो सॉलिड होगा। बी जो होगा वो सॉलिड होगा, मतलब ये वोलाटाइल होगा, ये वोलाटाइल होगा, और ये नॉन वोलाटाइल होगा। ये कैसे होगा? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब सॉलिड हो जाएगा वो। ठीक है? मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप कि सॉल्यूट जो आप ऐड कर रहे हो, दैट सॉल्यूट विल बी नाउ सॉलिड। सॉलिड मतलब इसके जो कॉमन एग्जांपल होते हैं वो क्या क्या होते हैं बच्चों? इसके कॉमन एग्जांपल देख लो। मोस्टली जो आपको प्रॉब्लम में काम आएंगे वो होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
NH2 डैश CO डैश NH2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, अच्छे से याद करोगे तो फायदा होगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 14 दूनी 28, 30, 32, 32 और 16 48, 48 और 12 60। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। उसके बाद होगा बच्चों सेकंड वन हम क्या करेंगे, ग्लूकोज देखेंगे। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। कैसे मिला, कार्बन का 12 रखो, 12 सकम 72, हाइड्रोजन का 12, कार्बन का 12, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1, 12 कार्बन है, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 180। उसके बाद सुक्रोज, ये सारे सॉलिड होते हैं बच्चों, ये सारे सॉलिड होते हैं, मतलब जो सॉल्यूट आप ऐड करने वाले हो बी कंपोनेंट, वो सारे हम सॉलिड ले लेंगे। सॉलिड तो सॉलिड इवेपोरेट होंगे क्या, नहीं, मतलब वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। बेसिकली ये सारे नॉन वोलाटाइल है। सुक्रोज का क्या होता है C12H22O11। अगर इसका आप बेसिकली फॉर्म ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 342। क्या आ जाएगा 342। और आपका जो लिक्विड होगा बच्चों, लिक्विड वोलाटाइल होगा। लिक्विड हम कौन कौन से लेते हैं, सिंपल H2O वाटर ले लेते हैं, मिथेनॉल, बहुत देखे एग्जांपल, मिथेनॉल, या फिर इथेनॉल C2H5OH, या फिर बेंजीन C6H6, या फिर टोलिन C6H5-CH3। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलर वेट हम ऑन द स्पॉट डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है आज हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। लिक्विड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए राउल्ट्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वेपर प्रेशर या राउल्ट्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और अब हमें पढ़ना है लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन के लिए मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट ऐड। और सॉलिड जो होते हैं आपके नॉन वोलाटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ राउल्ट्स लॉ फॉर, लिखो राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन, लिक्विड प्लस सॉलिड कॉम्बिनेशन। तो इसको ही आप क्या कहोगे, लिक्विड मतलब क्या हो जाएगा, वोलाटाइल, जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वोलाटाइल सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलाटाइल होगा। और सॉलिड मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट कैसे हो जाएगा बच्चों, नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो लिक्विड वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा आपका, और सॉलिड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए हम राउल्ट्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। अब देखेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें बच्चों देख लो, फिर से वही प्रोसीजर रिवाइज करेंगे हम क्या करेंगे, हम प्योर ए लेंगे। अब ए क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, दिस इज आवर लिक्विड, ये प्योर ए है बच्चों, दिस इज प्योर ए। और ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड इंप्लाइज दैट इट इज वोलाटाइल, ये कैसा है, वोलाटाइल है। अब अगर ये वोलाटाइल होगा तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस में किसके होंगे, ए के। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सरफेस के मॉलिक्यूल में स्पेशलिटी होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये वोलाटाइल है, ये वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके क्या करेंगे, ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, यहाँ पर उसका वेपर बन जाएगा। अब इनिशियली क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर धीरे धीरे ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम होता है तो इक्विलिब्रियम आता है। तो ऐसे टाइम पे ये वेपर इस पे जितना प्रेशर डालते हैं उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। अब उसके बाद ले लेंगे हम बी। क्या ले लेंगे, बी क्या ले लेंगे हम, सपोज ये हमारा कंटेनर है। अब ये सॉलिड है बच्चों, ये हमारा सॉलिड है, सिंपली देख लो, ये सॉलिड है हमारा। तो सॉलिड कैसा है आपका, ये कंपोनेंट है हमारा प्योर बी। तो ये है हमारा सॉलिड। What solid implies that it is non volatile। ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लो बच्चों, जो सॉलिड होता है उसके जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो उतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं होती, या फिर उनमें के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये एक दूसरे से इस तरह से बंधे हुए होते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है स्पेस में नहीं जा सकते,
इस स्पेस में नहीं जा सकते। मतलब यहां पर वेपर बनेगी क्या? नहीं, नो वेपर। नो वेपर मतलब सॉलिड की वेपर बनती है क्या बच्चों? नो वेपर। नो वेपर पे नो वेपर मींस नो वेपर प्रेशर। सिंपल है, वेपर ही बनी नहीं तो वेपर प्रेशर होगा क्या? नहीं। मतलब ये कैसा है बच्चों? नॉन वोलाटाइल है ना, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये हमारा प्योर बी है, सॉलिड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म इज 0 बिकॉज इट इज नाउ इन नॉन वोलाटाइल फॉर्म। वो एस्केप हो सकते हैं क्या? नहीं। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमने बनाया सॉल्यूशन, हमने बनाया सॉल्यूशन। ये दोनों को हमने मिक्स कर दिया, वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल सॉलिड, वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो हमारे कंटेनर में अब आ गए दो तरह के कंपोनेंट, एक है हमारा ओलाटाइल सॉल्वेंट और दूसरा है नॉन ओलाटाइल सॉल्यूट। तो होगा क्या बच्चों? इसके जो सरफेस होगा, इसका जो सरफेस होगा, इसके सरफेस पे दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे। एक तो आपके मॉलिक्यूल होंगे ए के और दूसरे मॉलिक्यूल होंगे आपके बी के, दोनों के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बी के मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? बी के, जो कैसे है? नॉन वोलाटाइल है। कैसे है? नॉन वोलाटाइल। और जो कंसीडर करेंगे ए के, ए के कैसे हैं? वोलाटाइल, वोलाटाइल। अब एक चीज याद रखो, यहां पर जो वेपर बनने का रेट होगा, ये आपका सॉल्यूशन है बच्चों, नीचे नीचे सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, सारी जगह यूनिफॉर्म होगा। तो अब आप देख लो क्या होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट होके बाहर जा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन 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 ये जो बी के मॉलिक्यूल है ना, बी के मॉलिक्यूल, ये हमारे सारे बी थे, ये बी थे बच्चों, बी जो कि नॉन वोलाटाइल सॉलिड है, तो बी के मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो सकते बिकॉज वो नॉन वोलाटाइल है। तो यहां पर जो वेपर बनेगा, यहां पर जो वेपर बनेगा वो कम होगा, यहां पर जो वेपर बनेगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज देखो ना, यहां पर जो आपका प्योर ए था, सारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल स्केप हो सकते हैं, यहां पर कोई भी स्केप नहीं हो सकता बिकॉज ये नॉन वोलाटाइल है। तो दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया और आपने सोल्यूशन बना दिया, क्या बना दिया? सोल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? ओलाटाइल सॉल्वेंट है, ओलाटाइल सॉल्वेंट है और नॉन ओलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब बी नॉन ओलाटाइल है। तो बी स्केप नहीं कर सकता, सिर्फ ए स्केप कर सकता है। तो यहां पर कम वेपर बनेगी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेस वेपर विल बी फॉर्म, लेस वेपर, लेस वेपर्स, कम वेपर बनेंगे, लेस वेपर। लेस वेपर अगर बनेंगे तो लेस वेपर प्रेशर, लेस वेपर अगर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ बी इज कितना है? 0 है। वेपर प्रेशर ऑफ बी की 0 है, मतलब partial vapor pressure of B is also going out to be 0। तो total vapor pressure is only PA, मतलब A ही हमारा क्या है? वोलाटाइल है ना। तो यहां से एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि जो हमारा सॉल्वेंट, इमेजिन करो ये हमारा कितना था? 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, ये तो हमारा 0 है, ये तो हमारा 0 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब देख लो बच्चों, तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है बच्चों? 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये निकल गया। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट आप जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये 500 है ना, तो ये 500 विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम रेशियो। मोल फ्रैक्शन कैसे होगा? 1/2 1/3 इस टाइप का होगा ना, तो 1/2 अगर हो जाएगा तो ये कितना आएगा? 250 mm ऑफ Hg, 250 mm ऑफ Hg। तो यहां से एक चीज समझ आई बच्चों, एक चीज समझ आई कि वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो क्या हुआ बच्चों? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द, ये सारी चीज आप बढ़िया से ड्रॉ करो और फील करते जाओ। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। समझ आ रहा, फील हो रहा है बच्चों? देख लो फिर से, आपको मैं थियोरेटिकली पूरी चीजें लिख के दूंगा एकदम बढ़िया से, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। देख लो क्या कह रहा है, लिखना शुरू करो। देख लो, ड्यू टू
एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब कौन से फेज में होगा, सॉलिड। सॉलिड कैसे होते हैं, नॉन वोलाटाइल, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब लिक्विड फेज में। कौन से फेज में होगा, लिक्विड में होगा। मतलब आपने सॉलिड ऐड कर दिया लिक्विड में तो वेपर बनना कम हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉलिड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट इन लिक्विड, द वेपर प्रेशर वीपी मतलब वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़िया से एक चीज समझ लो बच्चों, वेपर प्रेशर अगर उसका कम हो जाएगा तो कितना कम होगा ये हमें अब डिटरमाइन करना है। तो कितना कम होगा ये अब देख लो बच्चों, देख लो क्या हो जाएगा। सपोज क्या है, देख लो PA0 ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो प्योर ए कैसा है आपका, ये आपका कंटेनर था, सारे ए के मॉलिक्यूल्स है, सारे ए के मॉलिक्यूल्स है, जल्दी स्केप हो जाएंगे, ये जल्दी स्केप हो जाएंगे और बहुत सारा वेपर बनाएंगे, बिकॉज ये लिक्विड है ना, बिकॉज ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये सारा लिक्विड है, मैंने क्या कर दिया, इसमें सॉलिड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सॉलिड। तो सॉलिड कौन से टाइप का है मेरे, सॉलिड इज ऑफ टाइप बी, सॉलिड इज ऑफ टाइप बी। तो अगर मैंने सॉलिड ऐड कर दिया तो ये जो PA था अब क्या बन गया, सॉरी PA0 था अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया ना। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे A के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे B के होंगे, लेकिन जो B के मॉलिक्यूल है दे आर नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब वो स्केप हो सकते हैं क्या, नहीं। और जो ए के मॉलिक्यूल है उतने ही मॉलिक्यूल स्केप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं वो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है और बी के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे बताओ यहाँ पर ज्यादा वेपर बनेगी या यहाँ पर ज्यादा वेपर बनेगी। ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल ऊपर आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो वेपर बनेगी, वेपर्स विल बी ग्रेटर देन यहाँ के वेपर्स, ठीक है। तो अब इसका जो प्रेशर था वो था PA0 इन प्योर फॉर्म, और इसका जो वेपर का प्रेशर था वो था PA, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो मुझे बताओ PA ज्यादा होगा या PA0 ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली PA0 मतलब प्योर फॉर्म में ज्यादा वेपर बना रहा है, और PA मतलब कॉम्बाइन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में ये वेपर्स कैसे बनाएगा, कम बनाएगा। तो जिसके वेपर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो PA0 देख लो, PA0 मस्ट बी ग्रेटर देन PA, PA0 इज मस्ट बी ग्रेटर देन PA, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर B ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट डिक्रीजेस, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाता है, ओके। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कम हो जाता है ये हमें मिलेगा राउल्ट्स लॉ से। किससे मिलेगा, राउल्ट्स लॉ से, ओके। तो अब सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, देख लो बच्चों, ये हो गया, लिख लिया आपने, ठीक है। चलो अब बनाते हैं राउल्ट्स लॉ। इसके लिए राउल्ट्स लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राउल्ट्स लॉ। वेरी सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है आगे। तो देख लो, अब हमारा जो ए है वो वोलाटाइल है और बी जो है वो नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। चलो देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, क्या कहता है देख लो। अभी हमारा जो ए कंपोनेंट है, ए है हमारा वोलाटाइल सॉल्वेंट। इसका जो वेपर प्रेशर है PA0 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और ये हमारा लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है, तभी तो ये वोलाटाइल होगा ना, लिक्विड है। और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको बी में ऐड करेंगे। बी हमारा कैसा है, बी हमारा सॉलिड है, ये है नॉन वोलाटाइल। सॉलिड मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो सकता। बी को हम नॉर्मली सॉल्यूट कहते हैं
और इसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है दैट विल बी जीरो। उसके वेपर ही नहीं बनेंगे ना, अगर वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर थोड़ी होगा। तो वेपर प्रेशर इन प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी is zero, vapor pressure of pure B is zero because it is solid non volatile। अब इसका मोल फ्रैक्शन लेंगे हम, यक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन। तो अब टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर या फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ रहे हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होता है P0 ऑफ ए इंटू यक्स ए प्लस P0 ऑफ बी इंटू यक्स बी। But what is the problem here? Problem here is that Pb is solid, that is non-volatile। तो Pb कितना है, जीरो है। तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया बच्चों तो क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू यक्स ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू यक्स A। ओके, अब इससे एक लॉ बनता है, कैसे देखो, फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, फॉर सोल्यूशन, पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, फॉर राउल्स लॉ, फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड मतलब नॉन वोलाटाइल, जिसके वेपर नहीं बन सकते, सॉलिड लिया ना हमने वो। फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। ओके, तो हमने जो सॉल्यूट लिया वो सॉलिड था, मतलब कैसा था, नॉन वोलाटाइल था। कैसा था, नॉन वोलाटाइल था। और जो सॉल्वेंट लिया वो वोलाटाइल था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देख लो, वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is proportional to for a solution of non-volatile solute in volatile solvent at constant temperature the vapor pressure of solution। ये तो कांस्टेंट होगा ना बच्चों, ये तो कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट को रिमूव कर दिया आपने तो टोटल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एंड व्हाट इज ए, वोलाटाइल कंपोनेंट। व्हाट इज ए, वोलाटाइल कंपोनेंट। ए क्या है हमारा, वोलाटाइल है। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। अब ऑब्वियस सी चीज है बच्चों, देखो हमारा जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है। तो जितना वोलाटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा उतने वेपर ज्यादा बनेंगे, और जितने वेपर ज्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसका अगर आपको वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा, ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज सॉल्यूट तो आपका कैसा है बच्चों, सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम पता करेंगे वो, अब इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हम बनाएंगे। कौन सा फॉर्म बनाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म। तो बढ़िया से देख लो बच्चों, देख लो क्या है बच्चों, देख लो। टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू यक्स A प्लस P0 ऑफ B इंटू यक्स B। बट B इज सॉलिड। B कैसा है हमारा, सॉलिड है, मतलब नॉन वोलाटाइल। कैसा है, नॉन वोलाटाइल। बार बार लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ, नॉन वोलाटाइल। तो P0 ऑफ B विल बी जीरो। तो ये जीरो है तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
P0 ऑफ A इंटू यक्स A इंटू यक्स A। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट। तो ये जो बना, ये राउल्ट्स लॉ का पहला स्टेटमेंट था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। मतलब जितना वोलाटाइल कंपोनेंट आप ज्यादा डालोगे उतना उसका वेपर प्रेशर कैसे होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज याद रखो बच्चों, मुझे बताओ PA0 और PT टोटल वेपर प्रेशर, इनमें से ज्यादा वेपर प्रेशर कौन सा है? चलो देखते हैं। PA0 मतलब सारा ए, प्योर ए, ठीक है। तो इसमें के ए वोलाटाइल है, ये सारे एस्केप हो सकते हैं, ठीक है। ये प्योर ए है हमारा, प्योर ए, ठीक है। देखो बच्चों, बार बार सारी चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूं, सारे मॉलिक्यूल किसके, ए के हैं। अब जब आप टोटल फाइंड आउट करोगे, तो टोटल के टाइम पे आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक तो आपका सॉल्यूट रहेगा और एक आपका सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे बी के होंगे, और ये मॉलिक्यूल किसके होंगे, ए के होंगे। तो अब मुझे बताओ यहां पर सिर्फ ये मॉलिक्यूल एस्केप हो सकते हैं और ये रेड वाले मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो सकते। तो ये क्या है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है आपका, ठीक है, ये सोल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन जो होगा, इसमें जो वेपर बनेगी वो कम होगी, और सिर्फ प्योर ए जो होगा इसमें वेपर्स कैसा बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो वेपर्स ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो जिसके वेपर्स ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो PA0 इज ग्रेटर देन PT, PA0 इज ग्रेटर देन PT, और इसको PS भी कहते हैं कई बुक में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वोलाटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो PA0 ज्यादा है, PT कम है। एंड व्हाट इज PA0, और एक बार लिख देता हूं यहां पर मैं, PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पीटी क्या है बच्चों, पीटी या फिर पीएस भी कई बुक में दिया जाता है, सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना, लिक्विड प्लस सॉलिड से बना हुआ है, लिक्विड का मीनिंग क्या है, ओलाटाइल, सॉलिड का मीनिंग क्या है, नॉन ओलाटाइल। तो आपने कैसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपका सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, मतलब नॉन ओलाटाइल है, और सॉल्वेंट कैसा है, ओलाटाइल है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, PA0 विल बी ग्रेटर देन PT। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, PA0 माइनस PT, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। PA0 माइनस PT, इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लो बच्चों, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर था सपोज 1000 mm ऑफ Hg। अब हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल बी ने ऑक्यूपाई कर लिए जो कि नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर आया वो आया 800 mm ऑफ Hg। तो 1000 ज्यादा है, 800 कम है, तो 1000 माइनस 800 तो क्या गया, 200। तो 200 क्या है, lowering of vapor pressure, sometime it is also denoted by delta P। क्या, delta P is equal to कितना आया बच्चों, PA0 माइनस PT, मतलब ये इस केस में कितना आएगा, 200 मिलीमीटर ऑफ Hg। हाउ टू फाइंड आउट, 1000 माइनस 800, ठीक है। अब क्या करो, इस PA0 माइनस PT को क्या करो, PA0 से डिवाइड करो, तो इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ रहे हो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या, द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पर, डेफिनेशन, रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure, to vapor pressure of pure solvent, is called relative lowering of vapor pressure,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट जो हमारा प्योर था, प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो प्योर वेपर प्रेशर था माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर आप उसको ओरिजिनल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत इजी चीज है बच्चों, देखो बढ़िया से रिवाइज करता हूं मैं। PA0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल था, तो ये हो गया PT। PT मतलब ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट ए, वोलाटाइल सॉल्वेंट ए। अब ए में आप नॉन वोलाटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, PA0 विल बी ग्रेटर देन PT, टोटल से ये ज्यादा होगा। तो ये जो होगा PA0 माइनस PT, कई बार इसको डेल्टा P से कई बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, मतलब PA0 माइनस PT को अगर आपने PA0 से डिवाइड कर दिया तो इसे कहेंगे रिलेटिव। अब रिलेटिव निकाल रहे हो ना आप, रिलेटिव टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, राउल्ट्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट देखना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या प्रूव करना है, देख लो अच्छे से। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और वो भी कैसा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये चीज हमें प्रूव करनी है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PT डिवाइडेड बाय PA0, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय B, 100%, सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय B एंड सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय A। ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A is directly proportional to mole fraction of A। ठीक है, so partial vapor pressure of A is equal to P0 of A into XA। ठीक है, P0 of A into XA। ठीक है, अब देख लो बच्चों, अब देख लो जो आपका टोटल, या फिर सिंपली देखो, हम ऐसे करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू XA प्लस P0 ऑफ B इंटू XB। उसके बाद P0 ऑफ B कितना होता है? 0। वाई? बिकॉज इट इज अ नॉन वोलाटाइल। कैसे है वो? नॉन वोलाटाइल। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू XA। बट देख लो बच्चों, आराम से देख लो, बट क्या होता है हमारा, P0 ऑफ PT, सॉरी आई एम रियली सॉरी, XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये प्लस इधर जाके माइनस, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। व्हाट इज XA? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। व्हाट इज XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो XA की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, P ऑफ T इज इक्वल टू P0 ऑफ A इन ब्रैकेट 1 माइनस XB। XA की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस XB। मल्टीप्लाई करो, PT वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 ऑफ A से मल्टीप्लाई किया
माइनस पी जीरो ऑफ ए इंटू एक्स बी। अब ये माइनस को उठाकर इधर ला लेंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, पी जीरो ऑफ ए इंटू एक्स बी, पी जीरो ऑफ ए इंटू एक्स बी। इधर क्या बचा, पी जीरो ऑफ ए माइनस ये पी टी, क्या हो गया, पी टी। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, पी जीरो ऑफ ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी जीरो ऑफ ए। तो बचा क्या, यक्स बी। आ गया बच्चों। तो ये पी जीरो ऑफ ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी जीरो ऑफ ए, ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से ये चीज प्रूव हो गई बच्चों कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो। तो इसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं बच्चों, लेकिन वो टॉपिक हम अलग लेक्चर में छेड़ेंगे, उसके बारे में अभी आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब टर्म आएगा तब उसके बारे में हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो देख लो बच्चों क्या कह रहा है, द प्योर वाटर हैज वेपर प्रेशर ऑफ 60 mm ऑफ Hg। न्यूमेरिकल 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 प्योर वाटर मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, हैज वेपर प्रेशर ऑफ 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, 60 mm ऑफ Hg। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पता करना है। और सॉल्यूशन कैसे बना बच्चों, देखो सॉल्यूशन बना, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बना 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया हमने ऐड किया, प्लस 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 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। चलो कोई बात नहीं, 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो। तो प्योर वाटर मतलब ये आएगा हमारा पी जीरो ऑफ ए, पी जीरो ऑफ ए। तो हमें पता करना है पीटी, क्या पता करना है, पीटी। तो पीटी विल बी क्या होगा बच्चों, पीटी विल बी, दो फॉर्मूले से पता कर सकते हो, पीटी विल बी पी जीरो ऑफ ए इंटू यक्स ए। समझ रहे हो, पी जीरो ऑफ ए इंटू यक्स ए। अब पी जीरो ऑफ ए कितना है, 60, यक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देख लो, हमें पता है यूरिया का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2-CO-NH2, और इसीलिए मैंने कहा था यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट याद करो, वो होता है 60 ग्राम। उसके बाद वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन एक दो हाइड्रोजन है, 2 16 और 2 18, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब कौन बच्चों, वाटर, ए मतलब कौन, वाटर। तो गिवन वेट ऑफ ए कितना है, 72 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। ठीक है, तो 72 डिवाइडेड बाय 18 प्लस बी कौन है, बी है हमारा सॉल्यूट, जो कि यूरिया है, सॉलिड होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। गिवन वेट कितना है, 60, और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है, 60। ठीक है, तो 18 चौक 72 ना, 18 एक 18, 18 चौक 72, 18 एक 18, 18 चौक 72, और 60 और 60 क्या हो गए, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, द आंसर विल बी ये 60 ओरिजिनल वाटर का वेपर प्रेशर है। ऊपर कितना बचा 4, ऊपर कितना बचा 4, नीचे कितना बचा 4 और 1 5। ठीक है, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 2 12 चौक 48, 48 mm ऑफ Hg। ठीक है, मतलब ओरिजिनल वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, 60 mm ऑफ Hg। अब हमने उसमें यूरिया डाल दिया, यूरिया, तो यूरिया नॉन वोलाटाइल है, तो यूरिया ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 48 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 48 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया बच्चों, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप उसको बढ़िया से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट पता करो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। क्या कह रहा है, कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पता करना है, इज इक्वल टू व्हाट, अगर
और उसका मोलार मास कितना है? उसका मोलार मास है 40 ग्राम। 40 ग्राम मोलार मास है 40 ग्राम, ठीक है। टू बी डिजॉल्व इन कितने बच्चों? 114 डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू प्रोड्यूस वेपर प्रेशर अप टू रिड्यूस वेपर प्रेशर अप टू 80%। टू रिड्यूस वेपर प्रेशर अप टू 80%। अब देख लो बच्चों, कुछ रेगुलर नॉलेज होना जरूरी है। हमने क्या किया देख लो, हमारे पास ऑक्टेन एक है और दूसरा क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर था वो 80% तक कम हो गया। अभी परसेंटेज की जब बारी आती है ना, तो जो हमारा ऑक्टेन था बच्चों, ऑक्टेन उसको हम ए मान लेते हैं। ओके, लेट अस सपोज ऑक्टेन इज इक्वल टू ए, दैट इज वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट हो गया। अब क्या करता हूं मैं? PaO प्योर फॉर्म में इसको 100 ले लेता हूं। 100 मतलब इनिशियली कितना था? 100 था। तो हमने क्या किया, इस ऑक्टेन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है कहां तक कम हो गया? अप टू 80%। तो इसका हो गया 100। परसेंटेज में कहा है ना, तो 100 का क्या हो जाएगा? 80। अप टू कहा है, अगर बाय 80% कहता, 80% से कम हो गया, तो 100 का अगर 80 कम करते तो 20 हो जाता, ठीक है ना। अप टू कहा है ना उसने, तो 100 का कितना हो गया? 80। 100 का कितना हो गया? 80। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मोलार मास ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब आपसे पूछा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आपसे पूछा है बी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बी पूछा है आपसे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, PA0 माइनस PT डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो PA0 कितना है? 100 माइनस PT कितना है? 80। PA0 कितना है? 100। ओके, इज इक्वल टू XB क्या होता है? NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ठीक है। तो 100 माइनस 80 कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू NB मतलब WB गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, ठीक है। तो गिवन वेट, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं हम, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। कोई बात नहीं बच्चों, ये 0 0 कैंसिल, बे कबे बे पंचे दहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देख लो क्या आ गया, ये 1/5 क्या आया? 1/5 आ गया। NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ये कितना आ गया? 1/5। अब हमारा जो A है वो है ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का वेट कितना है? मोलार मास है 40 ग्राम। मोलार मास कितना है? 40 ग्राम। तो गिवन वेट पता करना है, तो सॉरी, और ये 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है ना। गिवन वेट ऑफ ऑक्टेन कितना है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। मॉलिक्यूलर वेट मतलब ऑक्टेन गिवन वेट कितना है? 114 ग्राम। कितना है? 114 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8 8 2 16 17 18 H18। व्हाई? बिकॉज CN H2N प्लस 2 8 2 16 17 18। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8 H18। तो ये क्या हो जाएगा? 114। कार्बन का कितना होता है? 12 गुनीले 8 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुनीले 18। तो ये क्या हो जाएगा? 114 डिवाइडेड बाय बारी आटी 96 प्लस 18। तो ये क्या हो जाएगा? 114 डिवाइड बाय 96 प्लस 18 कितना होता है? 114। तो मॉलिक्यूलर वेट और वो दो सेम होते हैं, तो ये आ गया 1 मोल। तो आपका Na कितना आ गया? 1 मोल। यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? 1/5 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय 1 प्लस NB। वाई? बिकॉज Na हमने कैलकुलेट किया, Na कितना आ गया हमारा? 1 मोल आ गया। कितना आ गया? 1 मोल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसको ऊपर ले लो बच्चों। 1 प्लस NB इज इक्वल टू 5 NB, 1 प्लस NB इज इक्वल टू 5 NB,
ठीक है, 1 प्लस एन बी इज इक्वल टू 5 एन बी। तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 5 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 4 एन बी इज इक्वल टू 1। तो एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। बट दिस इज नॉट द आंसर बच्चों। एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। अब एन बी 1/4 होगा तो एन बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। ठीक है, तो एन बी कितना है बच्चों 1/4। तो गिवन वेट ऑफ बी हमें पता करना है, गिवन वेट ऑफ बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी हमें पता करना है, गिवन वेट ऑफ बी डब्ल्यू बी हमें पता करना है, उसका मॉलिकुलर में मास कितना है 40। तो 40 को इधर शिफ्ट कर दो तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 10 ग्राम। क्या आ गया 10 ग्राम। ठीक है, चलो पॉज करके सॉल्व कर लो, पॉज करके बढ़िया से सॉल्व कर लो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोलार मास भी डिटरमाइन कर सकते हो। सिंपल सी चीज है बच्चों, सिर्फ आपको स्टेप वाइज पता करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो बार बार देखो न्यूमेरिकल को, ऑक्टेन का फॉर्मूला समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करना सीखो। ये सारी चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो वो आगे की चीजें आपको समझ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, उसका मॉलिकुलर वेट पता कर लिया। ओके, तो अब देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल और मिलते हैं क्या हमें। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे हम, बढ़िया से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वेपर प्रेशर वाला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। चलो ठीक है, क्या कह रहा है देख लो। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस, क्या कह रहा है,